आपने भी मंदिर में कभी न कभी परिक्रमा जरूर लगाए होंगे, लेकिन भक्तों शायद ऐसा करने के पीछे वजह क्या है, इस पर गौर आपने नहीं किया होगा। तो आइए भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं कि किस भगवान को कितनी बार परिक्रमा लगानी चाहिए और परिक्रमा लगाने से किस फल की प्राप्ति होती है और परिक्रमा का क्या महत्व है। मैं विनोद गुप्ता और मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में आप शुरू से एंड तक। भक्तों, जब हम मंदिर जाते हैं तो हम भगवान की परिक्रमा जरूर लगाते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि देव मूर्ति की परिक्रमा क्यों की जाती है? तो हम आपको बता दें कि शास्त्रों में लिखा है, जिस स्थान पे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो उस मूर्ति के मध्य बिंदु से लेकर कुछ दूरी तक ही दिव्य प्रभाव रहता है। इसीलिए भक्तों, प्रतिमा के निकट परिक्रमा करने से देवीय शक्ति के ज्योति मंडल से निकलने वाले तेज की सहज ही प्राप्ति हो जाती है और इस तेज के प्रभाव से हमें एक विशेष प्रकार के देवीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसी ऊर्जा भक्तों जो हमें सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से दूर रखती है। तो आइए भक्तों, अब जान लेते हैं कि परिक्रमा हम कैसे करें। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि देव मूर्ति की परिक्रमा दाएं हाथ की ओर से आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि देवीय शक्ति की आभा मंडल की गति दक्षिण मुखी होती है और भक्तों भूल से भी बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर देवीय शक्ति के ज्योति मंडल की गति और हमारे अंदर विद्यमान दिव्य परमाणुओं में टकराव पैदा होता है। टकराव होने से हमारा तेज नष्ट हो जाता है। भक्तों, जाने अनजाने की गई उल्टी परिक्रमा का हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इसीलिए भक्तों, इस बात का याद रखें कि परिक्रमा मूर्ति के दाएं ओर से ही आरंभ करें। भक्तों, परिक्रमा आरंभ करने के पश्चात बीच में रुकना नहीं चाहिए, साथ ही परिक्रमा वहीं खत्म करें जहां से शुरू की गई थी। और भक्तों, यह ध्यान रखें कि परिक्रमा के बीच में कभी भी नहीं रुकनी चाहिए, नहीं तो वो परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती। क्योंकि कई भक्तों को मैं देखा हूँ कि परिक्रमा करते समय रुककर मंदिर के पीछे मंदिर पे माथा टेकते हैं। यानी भक्तों, आप ध्यान रखें कि बिना रुके परिक्रमा को पूर्ण करें। भक्तों, साथ में ये भी ध्यान रखें कि किसी से बातचीत कतई न करें। जिस देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उनका ही ध्यान करें। भक्तों, हर परिक्रमा के बाद देव प्रतिमा के सामने आते ही चलते चलते सर झुकाकर देव प्रतिमा को प्रणाम करें। भक्तों, परिक्रमा पूर्ण होने के बाद भगवान को अपना जाते समय पीठ नहीं दिखानी चाहिए। यानी भक्तों, पीछे की तरफ चलते चलते मंदिर के बाहर हो जाएं, फिर आप घूम सकते हैं। यानी भक्तों, कुल मिलाकर मंदिर से बाहर होकर आप मंदिर की तरफ पीठ कर सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार देवी देवताओं की परिक्रमा करने से जीवन में हो रही उथल पुथल और समस्याओं का समाधान सहज ही हो जाता है। ये भी आपको बताएंगे भक्तों कि किस देवी देवता को कितनी बार परिक्रमा लगानी चाहिए और उस परिक्रमा से उस देवी देवता से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। तो ये सब जानेंगे भक्तों इस वीडियो के भाग 2 में।